सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि आपको सबसे पहले अपडेट मिल सके। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। अभी तक हमने राजस्थान जो आज एलडीसी का पेपर हुआ था 12 अगस्त को, उसकी जो मैथ्स का पेपर है और साइंस का पेपर, उसके आंसर की हमारे चैनल पर जारी कर दी गई है। अब जीके के आंसर की अभी हम अब डिस्कस करेंगे। तो जीके का पेपर, कुछ पेपर इजी था, कुछ सवाल बहुत इजी थे। 4-5 सवाल थे बहुत ही पता नहीं ऐसे सवाल पूछे गए थे तो याद रखना भी पॉसिबल नहीं। तो चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं कैसे सवाल थे, उनके क्या आंसर हैं। तो पहला सवाल था, वर्ष 2012 में कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था? तो ये होगा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। बात करते हैं सवाल नंबर 2 की, मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना के बारे में क्या सत्य नहीं है? ठीक है, तो इसका ये सत्य नहीं है, जैसे ये इसका जो होगा सी ऑप्शन वो सत्य नहीं है। ठीक है, बात करते हैं सवाल नंबर 3 की, ये जो पंचायती राज अधिनियम 1953 है, ये कब संशोधित किया गया था? तो ये किया गया था 1994 में। उसके बाद में बात करते हैं सवाल नंबर 4 की, जो इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र, यानी औद्योगिक क्षेत्र आप जरूर ध्यान में रखें, जैसे पिछले पेपर हुए थे नेमराना पूछा गया था, अब इंद्रप्रस्थ पूछ लिया। ठीक है, तो लोकेशन के नाम ही पूछी जा रही, तो ये होगा कोटा। इसके बाद में सवाल नंबर 5 है, 2017-18 में जो पल्स का प्रोडक्शन है वो कितना था? अब इसमें दो आंसर, अलग अलग जगह दो दो आंसर दे रखे हैं। ठीक है, तो कहीं पे आपको ये आंसर मिलेगा जैसे 35.50 और कहीं पे इसका आंसर मिलेगा 36.30। दो अलग अलग जगह अलग अलग आंसर हैं। तो इसमें आप देखना कि आप बताना कि आपको क्या डेटा मिलता है। जो भी आपके पास डेटा है उसको भी हमारे चैनल पे शेयर कीजिए ताकि इसका भी हम सही आंसर निकाल सकें। उसके बाद में सवाल नंबर 6 की बात करें कि महाराजा उम्मेद, ये देखो बहुत ही अलग तरह का सवाल था, कहीं पे भी बहुत बुक में भी आपको ये नाम कम मिलेगा। तो इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? ये इसका आंसर होगा 1939। उसके बाद में बात करते हैं सवाल नंबर 7, इसका आंसर अभी तक कहीं मिला नहीं है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कहीं पे भी मिला तो आप शेयर जरूर करें। उसके बाद में सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? ठीक है, तो ये हुआ था, बहुत आसान सवाल है, ये पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, 1973-74 में हुआ था। इसके बाद में बात करते हैं उन सवाल नंबर 9 में, खनिज के सवाल अगर आप देखोगे तो खनिज का सवाल, यही सवाल अभी ऐसा ही सवाल आरएस में भी पूछा गया था, फिर से वापस आरएसएम एसएसबी बोर्ड में भी पूछा गया है। तो खनिज के जो महत्वपूर्ण खनिज है उनके नाम आप जरूर ध्यान में रखें। और खनिज से संबंधित एक वीडियो भी हमने हमारे चैनल पर डाल रखा है, आप देखोगे तो यही सवाल हमने बताया था और यही सवाल इस बार वापस पूछा गया है। तो ये इसका होगा सीसा जस्ता वोल्ट टेस्टर है। हमने इसकी एक लेजी वोल ऐसे नाम से कुछ ट्रिक भी बताई थी, तो आप इसको जरूर देखें, हमारे चैनल पे खनिज संबंधी वीडियो है, मात्र 5 मिनट का है, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा आने वाले एग्जाम में। बात करते हैं सवाल नंबर 10 की, यह है लघु उपक्रम के लिए प्लांट और मशीनरी में निवेश की सीमा क्या है? ठीक है, तो इसका जवाब होगा 2 लाख से 1 करोड़ इसकी सीमा है। बात करते हैं सवाल नंबर 11 की, किस विद्युत परियोजना में राजस्थान सरकार ने पड़ोसी राज्यों के साथ में सहभागिता की है? तो ये चारों की चारों तीनों ही परियोजनाएं हैं, तो इसका आंसर होगा दिए गए सभी विकल्प इसमें सही है। बात करते हैं सवाल नंबर 12 की, ये जो आरवीयूएनएल है, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका एक तो सरकारी परियोजनाओं का विकास भी करना है, जो शक्ति परियोजना, इसके साथ में क्रियान्वयन करना, संधारण करना, यानी इसका जवाब होगा बी और सी, इसमें दोनों ही सही है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 13 पे, तो यह है मरुस्थल विकास कार्यक्रम। ठीक है, अब इसका भी थोड़ा सा वित्तीय अंश का अनुपात, इसका जो आंसर होना चाहिए, अगर ये मरु विकास होता तो इसका आंसर ये हो जाता, पर ये थोड़ा सा नाम अलग लग रहा है, इसलिए इसका ये 50-50 रेशो इसका आंसर होना चाहिए। इसके बाद में पोल्ट्री से संबंधित बहुत आसान सवाल था, ब्लू पोल्ट्री इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, भामाशाह योजना, ये भामाशाह योजना जब वसुंधरा सरकार का पिछले कार्यकाल में जब लास्ट साल था तब इसने ये मतलब ये लागू करी थी, लेकिन बाद में गहलोत सरकार आ गई थी, क्रियान्वयन हुआ नहीं। तो जो इसका जो जवाब होगा ये होगा 2008। इसके बाद में सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आजाद मोर्चा का गठन कहाँ पर हुआ था? तो इसका गठन हुआ था आपके जयपुर में। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 17 पे, राजस्थान की रियासतों का जब एकीकरण हो रहा था तब जोधपुर के महाराजा कौन थे? तो इनके जो महाराजा थे ये थे हनुमंत सिंह। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव माना जाता है? ठीक है, तो अब इसका जो जवाब होगा ये होगा ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी इसका जवाब होना चाहिए, ये भी एक थोड़ा डाउट वाला सवाल है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 19 पे, यादव राजवंश किससे संबंधित है? तो ये है अपने भाटी है, इसका आंसर होगा भाटी।
अजमेर शहर का बहुत ही आसान सवाल था। अजमेर शहर का संस्थापक कौन है? तो इसके जो संस्थापक है वो है अजय राज। इसके बाद में सवाल बढ़ते हैं 21 पे। मेवाड़ के इतिहास का मैराथन। ये ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं, जैसे थर्मोपीले किसको कहा था, ये किसको, ये ऐसे सवाल जरूर ध्यान में रखें आप। तो मेवाड़ के इतिहास का मैराथन कहा था दिवेर के युद्ध को, ठीक है। ये जॉन स्टुअर्ट ने बहुत सारी उपाधियां दी थी, तो इनको ध्यान रखें आप। उसके बाद में है बिजोलिया किसान आंदोलन में को भारत में चर्चित बनाया किस समाचार पत्र के माध्यम में, ठीक है। तो इसका जवाब होगा प्रताप। कहीं पे केसरी भी मिलेगा, तो ये भी एक डाउट वाला सवाल है, यहाँ पे केसरी होगा या प्रताप होगा, तो आप भी कमेंट करें आपका क्या कहना है इस पे। सवाल नंबर 23 की बात करें तो 23 में ऑप्शन होगा ए, ठीक है। इसमें आपको तेहरा ताली आपको अगर पता है कि कामर जाति करती है, तो सीधा सा एक ही ऑप्शन है जिसमें सी में 4 है, नहीं इसका होगा ये बी ऑप्शन, ठीक है। क्योंकि तेहरा ताली है वो होगा सी में 4 ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं सवाल नंबर 24 पे। निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है? यह है इस्लामाबाद। अभी हाल ही में इस्लामाबाद के नाम बदलने की चर्चा भी चल रही है, तो ऐसे इंपॉर्टेंट सवाल ये बन जाते हैं। इसके बाद में आभूषण से संबंधित पूछा गया था, ये ऐसा ही सवाल था। पीपल पन्ना का सवाल पूछा गया था, इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट के पेपर में भी ऐसा सवाल पूछा गया था, तो इसका आंसर होगा कान। कत्था पेड़ों से संबंधित सवाल है, और ये जो खेर वृक्ष होता है उससे कत्था निकाला जाता है, इसका आंसर होगा खेर। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 27 पे। आपको पता है सबसे नंबर 1 पे मीना है, और दूसरे नंबर पर इसकी जो जाति है वो होगी भील जाति होगी। बहुत ही आसान सवाल है, कोई नया सवाल है नहीं। राजस्थान के पशुओं का मुख्य उत्पाद क्या है? तो राजस्थान के पशुओं का मुख्य उत्पाद है दूध। आगे बढ़ ऐसा सवाल वापस अभी जो पुराने एग्जामों में भी पूछा गया था, बालूका स्तूप के नाम, पुलिस में ऐसा सवाल पूछा गया था, ठीक है। तो इसका यहाँ पर होगा बरखान बालूका स्तूप, इसका सही जवाब होगा। शीशे जस्ते का अयस्क नहीं है, बहुत आसान सवाल है। हेमेटाइट लोहे का अयस्क है, तो ये एक नहीं है, बाकी सब शीशे जस्ते के अयस्क है। बात करते हैं सवाल नंबर 31 की। बहुत पुराना थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का सवाल है, तो इसका जो जवाब होगा ये होगा 15 राज्य में। और आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 32। मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 9 जनवरी 2012 को, ठीक है। घोषित कब किया गया था? 9 जनवरी 2012 को इसको घोषित किया गया था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है। तो इसका जो जवाब होगा ये होगा उदयपुर। और आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 34। तो बहुत फेमस है ये वृक्ष महोत्सव, और इसका जवाब होगा ये खेजड़ी है जोधपुर में। सवाल नंबर 35 की बात करें तो इसका आंसर होगा सांगवान। आदित्य, ठीक है। तो आदित्य मिशन का संबंध किससे है? तो यह है, इसका संबंध है बृहस्पति से। नहीं, इसका जो संबंध होगा वो होगा सूर्य, ठीक है। सूर्य से संबंधित है इसका। उसके बाद में भारत की पहली जैव मीथेन आधारित बस को लॉन्च किया था टाटा कंपनी ने। आगे बढ़ते हैं थोक मूल्य सूचकांक आरएस में सेम सवाल यही पूछा गया था, वापस यहाँ पे रिपीट हुआ है, तो इसका जवाब होगा 1999 से 2000। कवच बीमा योजना, ये सवाल आपके पूछा गया था राजस्थान पुलिस में, ऐसा सवाल कवच बीमा यही सेम सवाल पूछा गया था। तो ये है भेड़ों की अप्राकृतिक मृत्यु से संबंधित है। अभी का कवच बीमा इसकी बजट में घोषणा भी हुई थी। उसके बाद में बात करते हैं केंद्रीय जो सीपीसीबी बोर्ड है उसने किस बोर्ड को सर्वश्रेष्ठ ये ट्रांसमिशन यूटिलिटी को पुरस्कार दिया था? तो ये अपने राजस्थान का ही है, इसको ये पुरस्कार मिला था। अंबेडकर महिला कल्याण पुरस्कार के लिए दी जाने वाली राशि कितनी है? तो ये अंबेडकर के नाम पे योजना है, और इसमें 51,000 रुपए की राशि दी जाती है। आपको पता है कि पेनोरमा से संबंधित हमने सवाल कहा था, मैंने परशुराम का इनके कराए थे, लेकिन 39 पेनोरमा का निर्माण राजस्थान सरकार करवा रही है। तो पेनोरमा के जितने भी महत्वपूर्ण सवाल हैं तो वो जरूर देखें। आने वाले में जैसे परशुराम का पेनोरमा हो जाएगा, कालीबाई का पेनोरमा, ये सवाल आपको आगे आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसका जो जवाब होगा आपके ये होगा, इसमें एक बार देखना पड़ेगा, ये भीलवाड़ा है इसका, ठीक है। एक बार मैं चेक करके बताता हूँ आपको क्या होगा इसका आंसर। देवनागरी पेनोरमा कहाँ से आंसर होगा? भीलवाड़ा, मालासरी कुछ नाम है ऐसा, वहां पे इसका निर्माण किया गया है। अब जितने भी सवाल आएंगे वो हमने जो करंट अफेयर की सीरीज चला रखी है, मैक्सिमम 90% सवाल है अपनी करंट अफेयर की सीरीज आए। आप देख सकते हो करंट अफेयर की सीरीज हमारे इस चैनल पर, और उसका लिंक है वो आपको इसके डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो ये सवाल अपना कराया हुआ सवाल था, जो भारत का प्रथम डिजिटल आर्काइव है
ये किस शहर में स्थित है? तो इसका जवाब होगा आपका बीकानेर। बीकानेर के जो अभिलेख है उनमें इनको ये किया गया है और ये अपने सीरीज से, अपने वीडियो से ये पूछा गया सवाल है। आगे बढ़ते हैं, जो सवाल कुछ रह गए उनको भी देख लेते हैं। पिंक वॉल बम हाल ही खबरों में था और ये क्या है? तो इसका जवाब होगा ये कपास से संबंधित है। ये कपास को नुकसान पहुंचाया था, महाराष्ट्र में काफी नुकसान हुआ था इस चीज को लेकर। उसके बाद में बात करते हैं सवाल नंबर 45। ये सवाल जब मैंने रिफाइनरी करवाई थी तब मैंने ये सवाल बताया था कि हाल ही में दिल्ली में, पूरे भारत में BS4 है जबकि दिल्ली में BS6 लागू कर दिया गया है। तो ये BS6 इसका आंसर सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं स्किल यूनिवर्सिटी। ये फिर से अपनी सीरीज से पूछा गया सवाल है। तो स्किल यूनिवर्सिटी राजस्थान में शुरू की और ये भी बताया था मैंने, राजस्थान में जयपुर के जामलोड़ी में इसकी शुरुआत की गई है। ये जयपुर में है इसकी, इसका आंसर होगा राजस्थान। फर्स्ट मेगा फूड पार्क, ये पूरा अपन ने डिटेल में पूरा पढ़ा था कि कंपनी का नाम क्या है और ये भी सवाल अपने वीडियो से पूछा गया है। करंट अफेयर के मैक्सिमम सवाल अपने वीडियो से आए हैं। तो आप अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और उन जनवरी से लेकर जुलाई तक के सारे सवाल जरूर पूरे देखें। आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है आने वाले एग्जामों में। तो पहला मेगा फूड पार्क है रूपनगढ़ अजमेर में, इसका शिलान्यास किया गया है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर, ये सवाल भी भैरव सिंह और दीनदयाल, जो भैरव सिंह है एक, वो सुंदर सिंह भंडारी, दोनों का अपन ने पढ़ा था। दोनों में 50,000 की सहायता, तो हो सकता है भैरव सिंह भंडारी, जो भैरव सिंह मतलब जो सुंदर सिंह भंडारी के नाम से आगे सवाल पूछ लें। सवाल बात करते हैं सवाल नंबर 49 की। ये आर्टिस्ट है, इनका क्या नाम है? तो इनका नाम है बेनीराम सोनी। कईयों में आपको ये मिल सकता है, दूसरा नाम भी मिल सकता है, लेकिन ये भी एक थोड़ा सा डाउट वाला सवाल है। बात करते हैं लास्ट सवाल की। ये सवाल RS के प्री में भी पूछा गया था। अगर आपने RS का प्री दिया होगा तो आपको ये सही होना चाहिए और इसका जो आंसर होगा ये होगा भीलवाड़ा। तो जितने भी जो आज RSM SSB बोर्ड का जो LDC का आज पेपर हुआ था उसकी तीनों पेपरों की आंसर की हमारे चैनल पर आ गई है, तो आप इसको जरूर देखें। कहीं पे भी हो सकता है हमने सर्च करा है, काफ़ी मेहनत करी है, हो सकता है कहीं पे गलतियां हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ताकि जितनी भी अगर किसी भी सवाल में गलती है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसको अपडेट कर दिया जाएगा, ताकि आप बाद में भी आके देख सकते हो कि किस किस में करेक्शन हुआ है। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले सवालों एग्जाम है उनमें भी आपको ऐसी मदद मिलती रहेगी।